हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो देखिए, एक का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान का उम्र जो है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य खाली स्थान वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो दो का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रदान करना है। भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया। शिक्षा को मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। और सर्व शिक्षा अभियान योजना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के हर बच्चे को शिक्षा देना था। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका ए ऑप्शन 74.0%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर जो है ये 55.46% है। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 61.82%। ठीक, अब चलिए देखते हैं और देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। कितना है? तो 93.91%। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 5 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होगा? सी ऑप्शन। देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, एवं इसकी मुद्रा जो है रेमनबी है। ठीक है, अब देखिए शंघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है, जो देश का सबसे बड़ा पतन और वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र भी है। रूस में ठीक है पार साइबेरियाई यानी ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो रूस को पूर्व में सेंट पीटर्सबर्ग एवं पश्चिम में व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा और संघीय परिषद है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी दी बिहार हेराल्ड। पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड था। 1875 ईस्वी में दी बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। दी बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। 1881 ईस्वी में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। 1894 ईस्वी में महेश नारायण ने दी बिहार टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1921 में दी
दी मदरलैंड समाचार पत्र जो है मजहरुल हक द्वारा निकाला गया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सी ऑप्शन न्यूयॉर्क। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी HDR द्वारा जारी किया जाता है। और वर्ष 2021 में इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 132वां रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सी ऑप्शन पशुपति को। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रधान देवता महायोगीश्वर हैं। और हड़प्पावासी पेड़, जल, अग्नि आदि की पूजा भी करते थे। लोथल एवं कालीबंगा से अग्नि वेदिका मिली है। कालीबंगा से अग्नि वेदिका में बलि प्रथा का भी प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? डी ऑप्शन। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत का स्पष्टीकरण बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार अरबों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था। महाविस्फोट ने अति सघन पिंड को जो है छिन्न भिन्न कर दिया और इस पिंड के टूटे हुए अंश अर्थात फोटोन तथा लेप्टोक्वार्ट ग्लूऑन जो है अंतरिक्ष में दूर दूर तक छिटक गए और उसी ने आकाश गंगा बनी जो अभी तक गतिशील रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? सी ऑप्शन। तो देखिए भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ये मेघनाथ देसाई ने लिखी है। अब ए ब्रूस विद लाइफ पुस्तक सतीश गुजराल ने लिखी है। ए न्यू वर्ल्ड अमित चौधरी की पुस्तक है। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। स्ट्रेट फॉर द हार्ट कपिल देव ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? 11 का होगा सी महेंद्र एवं संघमित्रा। तो देखिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म का प्रचार विदेश में प्रारंभ किया। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन संघ में मतभेद को दूर करने के लिए किया और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो मोगलीपुत्र तिस्त ने किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 12, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? तो 12 का होगा सी ऑप्शन 9। बिहार में 9 मंडल यानी प्रमंडल हैं। ठीक है, भोजपुर प्रमंडल का गठन प्रस्तावित है। बिहार राज्य में 38 जिला है। बिहार में 101 अनुमंडल हैं। बिहार में 534 प्रखंड है। ठीक है, प्रखंड कितना है? तो प्रखंड है 534। ठीक है, प्रखंड है 534। अनुमंडल कितना है? तो अनुमंडल है 101। ठीक है, अनुमंडल है 101। जिला कितना है? तो बिहार में जिला है 38। ठीक है, बिहार में जिला कितना है? तो 38 है। ठीक है, और प्रमंडल कितना है? तो प्रमंडल जो है प्रमंडल है 9। ठीक है, प्रमंडल है 9। प्रखंड है 534। बिहार में एक महानगर है। ठीक है, और देखिए दिसंबर 2020 में कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने रोहतास यानी सासाराम, पश्चिम चंपारण बेतिया, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, समस्तीपुर और मधुबनी नगर परिषद को अपग्रेडेशन
का नगर निगम बनाने की मंजूरी दे दी है। इस प्रकार अब बिहार में नगर निगम की संख्या 17 हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए 13 है कि कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। 13 का होगा सी। तो देखिए अनुच्छेद 243 संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसका विघटन 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसा उपबंध हो। पंचायतों के विघटन की स्थिति में पंचायत का निर्वाचन 6 माह के अंदर करना आवश्यक होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों को जो है सभापतित्व करना है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राष्ट्रपति के पद की रिक्त होने पर राष्ट्रपति पद धारण करना एवं राज्यसभा का सभापतित्व करना है। राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा होती है और भारत में उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट अकाउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो 15 का होगा डी ऑप्शन नवीन चावला। तो नवीन चावला एवरी वोट अकाउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। अब देखेंगे कुछ पुस्तक और उसके लेखक, जैसे देखिए इंडिया वर्सेज यूके पुस्तक के लेखक है सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, दिल्ली सोलिलोकी इसका लेखक है एम मुकुंदन। दी सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे इसका लेखक है भास्कर चट्टोपाध्याय। ठीक है, उसके बाद है नोज योर राइट्स एंड क्लेम देम इस पुस्तक के लेखक है एंजेलिना जोली। ठीक है, उसके बाद देखिए होम इन दी वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है अमृत सेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो ए ऑप्शन। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध है ये योजनाओं के अनुमोदन से है। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को एनडीसी की स्थापना की गई और एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, एनडीसी में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। नीति आयोग के सचिव एनडीसी के भी सचिव होते हैं और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया है। 17 है कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका होगा डी विजय अमृतराज। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विजय अमृतराज को 2021 गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। 18 का सी विवाह के समय। ठीक है, विवाह के समय। भैरवी राग भगवान शिव से संबंधित है। फागु राग होली उत्सव पर जो है गाया जाता है। प्राचीन भारत में 16 महत्वपूर्ण संस्कार रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विवाह संस्कार को माना गया है। विवाह को एक धार्मिक प्रयोजन जो है का नाम दिया गया है। 19 है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन। तो देखिए महावीर को ज्ञान प्राप्ति राजगृह के ऋजुपालिका नदी तट पर, ठीक है, जृंभिका ग्राम में हुआ था। महावीर को ज्ञान प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुआ। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ठीक है, और सम्यक चरित्र हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है।
क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक पुस्तक कृति को की रचना की? तो 20 का होगा सी ऑप्शन, हाल। ठीक है, क्या होगा? तो देखिए हाल ने, ठीक है, गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की। गाथा सप्तमी पुस्तक प्रेम से संबंधित है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे। सातवाहन वंश के महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी है। ठीक है, और अंतिम ज्ञात सातवाहन शासक यज्ञश्री हैं। कौन है? यज्ञश्री। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो 21 का होगा सी अकबर। अकबर के मकबरा में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में अवस्थित है। बाबर और बहादुर शाह जफर का मकबरा भारत में अवस्थित नहीं है। बाबर का मकबरा काबुल में और बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा रंगून में अवस्थित है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाकर वहां अनेक भवन का निर्माण किया है। पंचमहल और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 किसने ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुस्तक का पुरस्कार जीता है? तो 22 का होगा सी ऑप्शन, यानी मेरी कॉम। ठीक है, तो 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में मेरी कॉम ने ग्लोबल इंडियन आइकॉन अवार्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 23 का होगा ए, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, तो जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। 1843 ईस्वी में मियानी के युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों को पराजित कर सिंध पर अधिकार किया। अंग्रेजों के सिंध विजय को अफगानिस्तान युद्ध से जोड़कर देखा जाता है। चार्ल्स नेपियर ने पंजाब पर भी विजय प्राप्त किया। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 लॉर्ड ऑकलैंड के बाद भारत का गवर्नर जनरल बना। 24 है कि अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यानी 2, 3, 5 यानी ब्रिटिश समर्थक। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस विरोधी और ये हिंदू विरोधी भी था। ठीक है, ब्रिटिश समर्थक, ठीक है, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में हुई। अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का संबंध था। सर सैयद अहमद खान प्रारंभ में देशभक्त थे जो आगे चलकर राजभक्त हो गया। मुस्लिम के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जनक सैयद अहमद खान थे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो डी ऑप्शन। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से अप्रैल 1934 में वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण रहे। प्रथम चरण जो है 6 अप्रैल 1930 से 5 अप्रैल 1931 तक, और द्वितीय चरण जो है गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी वापस लौटने पर शुरू हुआ। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरिजन उत्थान का कार्यक्रम भी चलाया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो 26 का होगा डी ऑप्शन। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, और भारत की राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य
प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कथा संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका होगा डी ऑप्शन। तो संविधान के उपबंधों के तहत भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है त्याग देने पर, पर्यावसान पर और वंचित किए जाने पर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है और भारतीय संविधान का भाग 2 ये भी नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एक तो एकल और दूसरा होती है दोहरी। तो भारत में एकल नागरिकता है, वहीं यूएसए में दोहरी नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? 28 का होगा डी। तो देखिए, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अधीन धर्म के लिए प्राप्त आय पर कर से छूट दी गई है। 29 है कि राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? 29 का होगा बी ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महान शिक्षाविद थे। जाकिर हुसैन क्रम में तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, और बीवी गिरी क्रम में चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 53 द्वारा कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रदान गया है। अनुच्छेद 56 के अनुसार एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो 30 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, भारत में भावनगर में जो है ज्वारीय विद्युत प्रोजेक्ट है। ठीक है, और गुजरात में पवन एवं ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र है। भावनगर में केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है और कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? चेन्नई में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।